कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सचरी ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ललिता विशाखा राधे श्याम की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। श्री श्री निताय गौर सुंदर की। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। आज जो है 7 तारीख आप सबका स्वागत और धन्यवाद। कहाँ 7 कहाँ है इसमें? तो आज शुक्रवार है और आज एक तो व्रत का पालन आज करना है, कल के एकादशी का। समय पता सभी को नहीं है? हाँ वो हो गया ना सबका। तो आज
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का तिरुभाव है। आज के दिन रघुनाथ गोस्वामी गोलोक धाम को चले गए थे और आज के दिन श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी तिरुभाव है और आज के दिन श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज इनका भी तिरुभाव है। ये तीन बड़े महान वैष्णव आज के दिन ये धाम को चले गए। तो आओ पहले इनकी स्मृति में ये भजन गाएं हम। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनि है न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, है न कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा दास रघु नाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट्ट युगा, कहा कबीरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा अनिले पाशिबो, गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो, गौरंग शैशवा संगीरा संग ये कोई लो विला, शैशवा से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, से संग न ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो है न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर,
आचार्य ठाकुर जय, आचार्य ठाकुर जय, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, शिला रघुनाथ ठाकुर, शिला रघुनाथ ठाकुर, शिला भट्ट ठाकुर, शिला भट्ट ठाकुर, शिला कृष्णदास ठाकुर, शिला कृष्णदास ठाकुर, प्रभुपाद 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 जय, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ? शिला सनातन कहाँ? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? इस भजन में रघुनाथ दास जी का भी नाम है। मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। ये इन पूर्ववर्ती आचार्यों की स्मृति में ये भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज का है। नरोत्तम ठाकुर जो थे एक राजा के पुत्र थे। राजा के पास किस चीज़ की कमी है? कोई रुचि नहीं उनकी संसारिक किसी चीज़ में भी। ये है वैष्णव का जीवन। वैष्णव जो हैं वो भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं जाते, ये सब नश्वर हैं। और खास करके जो सच्चे वैष्णव हैं वो तो कभी भौतिक सुख भोग को चाहते ही नहीं। तो श्रीला नरोत्तम ठाकुर बस उनकी एक ही रुचि थी, चैतन्य चरण, और कुछ नहीं। और उन्होंने बड़ा कार्य किया प्रचार का। श्रीला नरोत्तम ठाकुर ने बहुत प्रचार किया। तो ऐसा कहा है, मेरे पीछे आप बोलो, आग लगी संसार में, बरसने लगे अंगार, जो न होते संत तो जल मरता संसार। बड़ा सुंदर कहा है, आग लगी संसार में, सारी दुनिया में आग लगी है। कौन सी आग? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इस अग्नि में हम सब जल रहे हैं। ये ऐसी आग है, दिखाई नहीं देती, वो सबको भस्माभूत कर देती है। तो
कहा कि अगर संत नहीं होते तो सारा संसार इस अग्नि में जल मरता। तो ये वैष्णव जिनके नाम आज हैं, जिन्होंने आज के दिन गोलोक धाम को गमन किया, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सारे महान। कृष्णदास कविराज महाराज तो इतने महान थे, सभी इतने महान थे। उन्होंने, कृष्णदास कविराज महाराज ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। उनकी उम्र उस समय 80 साल हो गई थी और उनको राधा मदन मोहन ने कहा, कृष्णदास तू चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विस्तार में वर्णन करो। भगवान ने आदेश दिया उनको। उन्होंने लिखा है कि मेरी आंखों में मुझे भी दिखाई भी नहीं देता अच्छी तरह से। अच्छा, इतना सुंदर चैतन्य चरितामृत लिखा है उन्होंने, क्योंकि वैसे तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन चैतन्य भागवत में हुआ है, लेकिन बहुत सारी लीलाओं का वर्णन रह गया। तो बाकी लीलाओं का वर्णन इन्होंने किया, कृष्णदास कविराज महाराज ने, और राधा कुंड में इन्होंने वास किया। ये महान इतने विनम्र थे। देखो, भक्ति माता का ऐसा प्रभाव है, कोई भक्त बने तो उसमें विनम्रता आ जाती है। तो भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए विनम्र बनना ही पड़ेगा। कृष्णदास कविराज कहते हैं, मैं जगाई मदाई से भी ज़्यादा पतित हूँ। कितनी कैसी सोच थी। कहते मैं एक विष्ठा में पड़ा हुआ कीड़ा, उससे भी नीच हूँ। कितना दिव्य भाव था। और चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने बंगला भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, तो अभी कई भाषाओं में, वो हिंदी में भी है, तो सबको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने ये कहा है कि चैतन्य चरितामृत जो है ये भागवत के लिए कहा कि ये ग्रेजुएशन है भक्ति की, भागवत का पाठ, और चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएशन, उससे भी आगे। कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं और उनकी कृपा हम सबको चाहिए। हम कलयुग के पतित लोगों को उनकी कृपा चाहिए और वो अपनी कृपा बांट रहे हैं। ये सारे आचार्य जो हैं भगवान की देन हैं, जिन्होंने आकर जनता का कल्याण किया, लोगों को ये भक्ति मार्ग दिखाया। भक्ति मार्ग वही दिखा सकता है जो खुद भक्ति करता हो, लेकिन अभी कलयुग में ऐसा हो गया है, व्यक्ति खुद तो भक्त नहीं है, दूसरों को भक्ति का उपदेश कर रहा है। ये नहीं हो सकता, इसलिए लोग भगवान से दूर जा रहे हैं। कहा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर अचर हैं ते नर ना घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत आ जाते हैं, पर जो आचरण करते हैं ऐसे लोग ज़्यादा नहीं होते संसार में। पर ये जो महाप्रभु के ये पार्षद हैं, ये बड़े महान, बहुत महान, और इनकी कृपा से ही चैतन्य की शिक्षाएं हम तक पहुंच रही हैं। और सब में महान हमारे गुरु प्रभुपाद जी भी तो अपने आप को नहीं कहते, पर जिन्होंने सारे वैष्णवों की शिक्षाएं हमारे तक पहुंचाई। तो पहले मैं पढ़ता हूँ श्रील कृष्णदास कविराज महाराज का जीवन। कविराज महाराज जो हैं कटवा में प्रकटित कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु से स्वप्न में
यह आदेश प्राप्त कर वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। नित्यानंद भगवान ने इनको सपने में आदेश दिया, आरे आरे कृष्णदास ना करहा भाय, वृंदावन याह तहाँ सर्वलभ्य है। अरे कृष्णदास, भय ना करो, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें सर्वस्व प्राप्त होगा। चित्तन चरितामृत में ये वर्णन है। श्रीला कृष्णदास जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की थी। आज गुरु शिष्य एक ही दिन गए हैं। आज का दिन, आज कृष्णदास कबीरदास जी महाराज आज के दिन, और उनके गुरु महाराज थे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। आज दोनों के तिरोभाव का दिन एक ही है। कृष्णदास जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने राधा रानी के मध्याह्न स्नान घाट मानस पावन घाट के निकट श्याम कुंड पर एक वैरागी का जीवन व्यतीत किया। योग्यता प्राप्त भक्तगण को उपाधियां प्रदान करने की अपनी प्रथा अनुसार श्रीला जीव गोस्वामी जी ने कृष्णदास जी को उनकी रसात्मक अन्यतम रचना गोविंद लीलामृत लिखते हैं। गोविंद लीलामृत के लिए कविराज की उपाधि से सम्मानित किया। गोविंद लीलामृत का रचना भी श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज ने की है। तो जीव गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान वैष्णव हुए हमारी संप्रदाय में। उन्होंने उनको ये उपाधि दी कि वृंदावन कृष्णदास ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने राधा रानी के मध्याह्न स्नान घाट मानस पावन घाट के निकट श्याम कुंड पर एक वैरागी का जीवन व्यतीत किया। योग्यता प्राप्त भक्तगण को उपाधियां प्रदान करने की अपनी प्रथा अनुसार श्रीला जीव गोस्वामी ने श्रीला कृष्णदास कविराज को उनकी रसात्मक अन्यतम रचना गोविंद लीलामृत के लिए कविराज की उपाधि से सम्मानित किया। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना में लिखते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रीला कृष्णदास कविराज भक्त समाज के सिर भौर हैं। सिर मोर सबके शिरोमणि हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। उनकी कृति गोविंद लीलामृत पत्थर को भी द्रवीभूत कर देती है, किंतु हाय मेरा मन उसके प्रति आकर्षित नहीं। ये शिला कविराज जी महाराज कह रहे हैं। कृष्णदास जी ने समय समग्र वैष्णव वृंद श्री हरिदास पंडित के श्री मुख से श्री चैतन्य भागवत पाठ का श्रवण करने हेतु गोविंद जी मंदिर में एकत्रित कृष्णदास जी ने समय समग्र वैष्णव वृंद श्रीला हरिदास पंडित के श्रीमुख से श्री चैतन्य भागवत पाठ का श्रवण करने हेतु
श्री गोविंद जी मंदिर में एकत्रित होते थे। भक्तगण भगवान श्री गौरांग की उत्तरकालीन लीलाओं का श्रवण करने हेतु उत्सुक थे। अतएव उन्होंने श्रील कृष्णदास कविराज से उन्हें लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। श्रील कृष्णदास ने मदन मोहन से प्रार्थना की कि वे उन्हें योग्यता व आशीष प्रदान करें। अर्च विग्रह का पुष्पहार नीचे गिर गया, जो दिव्य सुकृति का सूचक था। मदन मोहन जी के गले में जो माला थी, वो प्रार्थना की, उन तो माला नीचे गिर गई, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। श्रील कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत चैतन्य महाप्रभु का सर्वाधिक सटीक, प्रमाणिक एवं दार्शनिक जीवन चरित है। उसकी प्रत्येक पंक्ति असीम विनम्रता, उत्साह एवं श्री चैतन्य महाप्रभु व श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति अटूट भक्ति से भरपूर है। श्रील कृष्णदास में किसी को आहत, श्रील कृष्णदास में किसी को आहत किए बिना संभाषण करने की अद्भुत शक्ति थी। भले ही वह अपने विरोधियों की भर्त्सना क्यों ना कर रहे हों, उन्हें समस्त वैदिक वाङ्मय का व्यापक ज्ञान था। उनके ग्रंथ श्रुतियों, स्मृतियों, न्याय, ज्योतिषशास्त्र एवं पाक कला में उनका कौशल दर्शाते हैं। यद्यपि श्रील कृष्णदास एक सुशिक्षित विद्वान, एक कठोर वैरागी तथा एक परमहंस रसिक वैष्णव थे, वे अपने विषय में लिखते हैं। देखो इतना मतलब इतने महान थे, लेकिन वो क्या लिखते हैं अपने बारे में? मैं मुख बधिर, नितांत निरक्षर, कहता मैं कुछ जानता नहीं, निरक्षर, निरक्षर भौतिकवादी तथा मल क्रीम से भी शुद्र हूँ। जो मल में कीड़ाओं से भी मैं नीच हूँ। उनकी व्यक्तिगत विनयशीलता स्वतः ही श्री चैतन्य चरितामृत के पाठक के हृदय को आकृष्ट कर लेती है। श्रील कृष्णदास कविराज तृण से भी विनम्र, वृक्ष से भी सहनशील का सजीव उदाहरण है। देखो महाप्रभु ने भी ये शिक्षा दी है, तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान्येना कीर्तनीय सदा रे। भक्त को तृण से ज़्यादा भी विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील। तृण घास, उस पर सब चलते हैं, घास में भी जीव है। वो नहीं कहता क्यों मेरे पर चल रहे हो, क्यों मसल रहे हो मेरे को, सहन करता है। तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष खड़ा है, सर्दी गर्मी आंधी तूफान सब सहन करता है, कुछ नहीं कहता। वृक्ष भी, वो भी जीव है। वृक्ष से ज़्यादा सहनशील और अपने मान की इच्छा ना करना। हम लोगों को मान सम्मान की बड़ी इच्छा है, लेकिन अभी देखो कि जैसे किसी को
सच्चाई बताओ भाई तूने ये गलती की, उसी में वो दुखी हो जाता है। ये नहीं मेरी गलती है, मैं अपना सुधार करूं, दुखी हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। ये एक चर्म रोग लगा हुआ है हमको। देखो जब तक ये चर्म रोग लगा है ना, तब तक अलग अलग चर्म धारण करने पड़ेंगे, अलग अलग शरीर धारण करने पड़ेंगे। इन रोगों से हमने ऊपर उठना है। तो कृष्णदास महाराज इतने महान, चैतन्य चरितामृत का पठन कर भक्तगण आध्यात्मिक उन्नति करेंगे तथा राधा कृष्ण प्रेम भक्ति पर श्री चैतन्य की शिक्षाओं को समझ पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक नित्य मुक्त पार्षद श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज का संग कर जीव में विनम्रता, निष्ठपटता, निष्ठा, निष्कपटता, निष्ठा, समचित्तता, सौम्यता, शुचिता, स्वार्थहीनता, धैर्य, करुणा, गंभीरता, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, मृदुल स्वभाव, 6 मनोवेगों पर नियंत्रण, मैत्री भाव, समस्त प्राणियों के प्रति आदर भाव, मौन धारण, दक्षता, काव्यकारिता एवं श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति जैसे वैष्णव गुणों का विकास होगा। तो कृष्णदास कविराज महाराज की कृपा से हम लोगों के भी ये गुण आ सकते हैं। ब्रज लीला में श्रील कृष्णदास कविराज श्रीमती राधा रानी की 8 मंजरियों में से एक कस्तूरी मंजरी है। उनकी समाधि राधा कुंड में तथा कई आचार्यों के अनुसार राधा दामोदर मंदिर में भी है। बोलो श्रील कृष्णदास कविराज महाराज की जय। तो देखो ऐसा कहा है, महाप्रभु ने भी ऐसा कहा है, आप भी पीछे बोलो, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। सारे शास्त्र हमारे कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो। साधु 3 बार कहा, साधु संग सर्व शास्त्र के, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि हो। थोड़ा सा साधु संग मिलने से भी सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। सबसे बड़ी सिद्धि है कृष्ण प्रेम। तो कृष्णदास कविराज महाराज जो गुणों के भंडार हैं, उनकी कृपा से हमें भी कृष्ण प्रेम विकसित हो सकता है। तो अभी दूसरे मैं पढ़ रहा हूँ श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। पहले शिष्य का पढ़ा, फिर अभी उनके गुरु महाराज श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी भी आज के दिन धाम को गए थे। बोलो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। आओ पहले ये 6 गोस्वामी जो थे इनका थोड़ा नाम ले लें। नाना शास्त्र विचारने का निपुणो, साधर्म संस्थापको, लोकानाम हितकारिणो त्रिभुवने, मन्यो शरण्या करो।
राधा कृष्ण पदारविंद भजना, नंदेन माताली को। वंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीव गोपाल को। हे राधे ब्रिज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता। हे राधे गोशंत हविति सर्वतो ब्रजापुरे, के धीर महाबीवलो। गोशंत वंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीव गोपाल को। वंदे रूप सनातन रघु जगो, श्री जीव गोपाल को। आज दो महान वैष्णव, एक श्रील कृष्णदास कविराज महाराज और एक रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, दो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी आज के दिन ही धाम को गए थे। तो इनका भाव बताया है। मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, अथवा श्रील रघुनाथ भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ, जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन गायन एवं नृत्य परायण थे, प्रेमामृत के समुद्र स्वरूप थे, विद्वान एवं अविद्वान रूप, सर्वसाधारण जनमात्र के प्रिय थे तथा सभी के प्रिय कार्यों को करने वाले थे। मत्सर रहित एवं सर्वलोक पूजित थे। श्री चैतन्य देव की अतिशय कृपा से युक्त थे और भूतल पर भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले थे। इन्होंने 6 गोस्वामियों ने भक्ति का विस्तार किया। देखो, हम जो लोग भक्तिहीन हो रहे हैं, ये धरती पर भार है। अगर कोई भक्त है, वो धरती माँ बड़े प्रसन्न होती हैं उस पर आज हम लोग भक्तिहीन होने के कारण, दुष्कर्मों में लगने के कारण हम धरती पर भार हैं। आखिरी श्लोक उन्होंने क्या, जो मैंने कहा, हे राधे, मैं श्रील रूप, श्रील सनातन, श्रील रघुनाथ भट्ट, श्रील रघुनाथ दास, श्रील जीव, श्रील गोपाल भट्ट, इन 6 गोस्वामियों की श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इनका भाव, हे ब्रिज की पूजनीय देवी राधिके, आप कहाँ हो? मतलब भाव उनका देखो। ब्रिज की सबसे पूजनीय देवी जो है वो राधा रानी है। हे राधे ब्रिज देवी की च ललिते, आप कहाँ हो? हे ललिते, आप कहाँ हो? 2 प्रधान सखियां ललिता और विशाखा, राधा रानी आप कहाँ हो? हे ब्रिज राजकुमार, आप कहाँ हो? श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो, अथवा कालिंदी के कमनीय कुल पर विराजमान मन समूह में भ्रमण कर रहे हो।
इस प्रकार पुकारते हुए विरहा जनित पीड़ाओं से महान विवल होकर ब्रजमंडल में सर्वत्र भ्रमण करते थे, हर जगह। वैसे देखो, मैंने पहले कई बार कहा कि जो कृष्ण भगवान ब्रज के हैं ना, जो नंद के बेटे, वो ब्रज नहीं छोड़ते, अभी भी यही है भगवान। बड़े भाग्यशाली, जो बड़ी महान आत्माएं हैं, उनको दर्शन देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत की जो बागडोर थी ऐसे लोगों के हाथ में है जो सनातन धर्म को मानते ही नहीं थे, जो दूसरे मतावलंबी थे। उन्होंने धर्म खत्म करने का बड़े तरीके से, भाई यहाँ पर हिंदू लोग हैं, कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष, बड़ा खिलवाड़ किया उन लोगों ने। लेकिन शुक्र है भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा, प्रभुपाद जी ने पुनः सनातन धर्म की स्थापना की और लोगों को भक्ति में लगाया। तो इन गोस्वामियों का बड़े ही दिव्य भाव थे, और हमें भी भाव चाहिए, हमें भी भक्ति भाव चाहिए। तो भक्ति भाव के लिए इन गोस्वामियों की शरण बड़ी आवश्यक है। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव कुल में उत्पन्न श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक धन संपन्न जिम्मेदार के एकमात्र पुत्र थे। बाल्यावस्था में उन्हें हरिदास ठाकुर का संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हरिदास ठाकुर का संग इनको मिला, उनका आशीर्वाद मिला, नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज। देखो एक बात याद रखो, वैष्णव की कोई जात नहीं होती, पर वैष्णव कौन है? अगर मैंने वस्त्र पहन लिए, तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, वैष्णव थोड़ा बन गया। जब तक मेरा हृदय परिवर्तित नहीं होता तब तक मैं तो। और वैष्णव की कोई जात नहीं होती। हरिदास जी का संग इनको मिला बचपन में ही, और ये कि जिम्मेदार के राजा के ही बेटे थे। अपने ताया हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार एक ही संतान। तो हरिदास जी के जब संग इनको मिला, उस संग मिलने से 15 वर्ष की अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई, तथा कुछ वर्षों के उपरांत नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी तथा एक वैभवशाली परिवार का त्याग कर दिया। जब इनको कौन मिले? चैतन्य महाप्रभु। देखो इनकी कोई रुचि नहीं थी संसार में, जिम्मेदार मतलब राजा जैसा ही वैभव था। तो प्रभुपाद जी के मुखारबिंद से मैंने रघुनाथ जी के बारे में सुना था, तो उन्हीं के शब्दों में आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। श्री रघुनाथ दास जी की माता जो हैं, एक दिन रोती हैं तो अपने पति गोविंद मजूमदार जी को कहती हैं, मेरा एक ही पुत्र है, ये बार बार भागता है, तो अगर चला गया तो मैं तो मर जाऊंगी, कैसे जीऊंगी। आप ऐसा करो, इसके पाँव में जंजीरें डाल दो ताकि ये भाग ना सके। तो प्रभुपाद जी ने क्या बताया? प्रभुपाद जी कहते हैं कि रघुनाथ दास जी के पिता कहते हैं, मूर्ख स्त्री, हम इसे बांध कर रख सकते हैं? मैंने इतनी बड़ी जंजीरें इसको डाली हैं, इतनी अप्सरा के समान सुंदर इसकी कन्या से विवाह किया, उसकी तरफ ये देखता भी नहीं है, तो सोचते हम इसे रख सकेंगे? ही नहीं रहेगा। ये गोविंद मजूमदार जी ने कहा था। बार बार भागते थे चैतन्य महाप्रभु की तरफ। और देखो, बंधन सबसे बड़ा स्त्री का। जो भी भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसे स्त्री को माँ की नज़र से देखना है। ये मुझे स्वयं शिक्षा प्रभुपाद जी ने दी थी। उनके साथ रहते थे तो
समय मिलने पर कभी गुरु महाराज कृपा करते थे। देखो, जो स्त्री से मोहग्रस्त हो जाता है वो भूल जाओ कि वो भगवत प्राप्ति कर पाएगा, नहीं कर सकता। क्योंकि स्त्री का ऐसा मोह है कि वो छूटता नहीं। काम से क्रोध, भगवान गीता में कह रहे हैं, और क्रोध से मोह। मोह निरंतर संसार में बना रहा, मरते दम तक मोह बना रहता है। फिर लोभ, फिर अहंकार। तो स्त्री को प्रभुपाद जी ने मुझे कहा कि जैसे हमारी जो शिष्याएं हैं उनको भी हम माता ही कहते हैं प्रभुपाद कृपा से। स्त्री हमारी माँ है, हमारे इस शरीर के जन्म देने वाली भी तो स्त्री है। स्त्री पर बुरी नज़र नहीं रखना, कुभाव नहीं रखना। स्त्री के प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, माँ का भाव। तो जब स्त्री के प्रति हमारा कुभाव नहीं होगा, हम मोहग्रस्त नहीं होंगे, लोभ नहीं होगा और फिर अहंकार नहीं होगा। श्रील नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत होइया। जो अहंकार करता है, जो अहंकारी जीव है, प्राय हम सब अहंकारी हैं, वो पागल हो जाता है। अहंकारे मत होइया। अब देखो कि व्यक्ति बुरे काम करेगा, स्त्री से मतलब उसका संपर्क रहेगा, लेकिन उसको बोलोगे तो नाराज हो जाएगा। बड़ा दुर्भाग्य, बहुत दुर्भाग्य, नरक का द्वार। कोई गलती, पहले तो प्रभुपाद ये कहते थे, जब गुरु शिष्य को डांटता है उस समय ये समझना चाहिए कि उस आत्मा पर कृष्ण की कृपा हो रही है। प्रभुपाद जी हमें बहुत डांटते थे, ये उनकी कृपा थी। एक बार मैंने पूछा प्रभुपाद जी को, मैंने कहा प्रभुपाद, आप जब हम पर बड़े नाराज़ होते हैं, गुस्सा करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? कि तुम्हें हंसना चाहिए। मैं, ऐसा क्यों प्रभुपाद? कि देखो दुनिया में इतने जीव हैं, सब उल्टे सीधे काम करने को डांटता है उनको, सब नरकों में जाएंगे। जब गुरु शिष्य को डांटता है, समझो उस पर ये कृष्ण की कृपा हो रही है। ये प्रभुपाद जी से सीखने को मिला हमको। तो देखा गया, आते हैं, कोई अच्छे कर्मों से प्रेरणा हो जाती है, हाँ भाई, लेकिन फिर जब उनको समझाओ, समझना नहीं चाहते वो सोचते हम जो कह रहे हैं शारीरिक स्तर है ना, मन में एक कुभाव है, विषय वासनाएं हैं, तो शरीर का स्तर है, अपने आप को आत्मा समझा ही नहीं। और देखो ये आंदोलन प्रभुपाद जी का जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, ये इतना श्रेष्ठ है। हमारे जो हिंदू समाज में जितने भी दोष हैं सभी का अंत हो सकता है। हम सब इसका पालन करें, इसके अनुसार चलें और लोगों को चलाएं। देखो ये जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का कोई भेद, मुसलमान आचार्य हैं हमारे, हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य हैं। कैसे मुसलमान थे वो? 24 घंटे में 22 घंटे ही जप करते थे, 2 घंटे में खाना पीना सोना सारे काम का कौन कर सकता था? शिला रूप शिला सनातन नाम बदल गए थे उनके, हैं, उनको भक्ति के आचार्य का पद दिया उनको। शिला रूप गोस्वामी सबसे बड़े आचार्य हुए, शिला सनातन गोस्वामी। तो महाप्रभु ने सारे में, और ये नहीं कि महाप्रभु एक मुस्लिम परिवार में प्रकट, वो उच्च कोटि ब्राह्मण घर में प्रकट हुए, मिश्र परिवार। शिला महाप्रभु का जो मतलब जन्म हुआ, उनके पिता का नाम था शिला जगन्नाथ दास मिश्र, जगन्नाथ मिश्र। तो भगवान ने कलयुग के लोगों के लिए सारे भेदभाव समाप्त किए। अभी देखो प्रभुपाद जी आए, उन्होंने इतना बड़ा भगीरथी कार्य किया, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कमी क्या आ रही है। प्रभुपाद जी ने निष्काम सेवा दी, क्योंकि महाप्रभु ने भी निष्काम सेवा दी। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आयत कृत्वाई। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, पर क्या चाहिए आप? मुझे जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति,
कैसी अहेतुकी, मैं आपकी सेवा तो करूँ और बदले में कुछ नहीं। ये प्रभुपाद ने दिया था, ये प्रभुपाद में भी था, तभी उन्होंने दुनिया को दिया। और ऐसे चुटकी बजाते इस आंदोलन सारी दुनिया में फैला दिया। 7 साल के अंदर ये आंदोलन फैल चुका था पूरी दुनिया में। मात्र 11 वर्ष तो प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को दिए। 1966 में आंदोलन स्थापित हुआ। 1977 में प्रभुपाद गौलोक धाम को चले गए। तो इसको समझें हम तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है और हम निमित्त बन सकते हैं दूसरों का जीवन सफल करने में। अभी बड़ा दोष क्या दिख रहा है हमको, हम निष्काम सेवा नहीं करना चाहते। कहते हैं हमारी सिक्योरिटी क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, जाओ काम करो फिर। ये आंदोलन तो भगवत प्राप्ति करने वाले लोगों के लिए है। निष्काम भाव याद रखो, निष्काम, कोई कामना नहीं, तभी तो भगवान मिलेंगे। कोई कामना करके, अभी जैसे हम टोरंटो में थे तो वहाँ पर एक बंगाली लड़का, उसको हमारे गुरु भाई ले गया। मैंने कहा भाई इनको मत ले जा, ये तो पैसे बनाएगा वहाँ जाकर। तो मेरे को डांटने लगा हमारा गुरु भाई, क्योंकि टोरंटो में जाके प्रचार करता था। वहाँ गया, जैसे ही उसको वहाँ की सिटीजनशिप मिली भाग गया, मंदिर छोड़ के चला गया और जाके नौकरी करने लग पड़ा। तो ये आंदोलन इसके लिए नहीं है। कई लोग प्रभुपाद ने भी लिखा है कि विदेशों में जाते हैं कोई गोरी लड़की से, गोरी लड़कियाँ तो ऐसी हैं कि पल्ले दर्जे की बेशर्म, किसी की सगी नहीं। एक और बंगाली हमारा गुरु भाई था, मुझे कहे महाराज विदेश जाना। मैंने बेकार है, कुछ नहीं वहाँ पर नहीं जाना। चला गया, वो डेट्रॉइट में पहुँच गया। बाई चांस मैं भी वहाँ गया, मुझे मिला कि तो महाराज आपने कहा था नहीं जाना, मैं आ गया यहाँ पर मुझे अभी डिप्रेशन हो गया। ये है वहाँ पर। गोरी लड़की से शादी भी कर ली, उसने भी लात मारी, छोड़ के चली गई। गोरी लड़की को उनको शर्म धर्म थोड़ा है। तो ये आंदोलन, इसको प्रभुपाद जी ने ये कहा था, इफ़ आई कैन गेट 100 सिंसियर इंडियंस आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड, बट इंडियंस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई मिशन। प्रभुपाद जी ने अपने समय में कहा था, अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ। अकेले ही बदल दी उन्होंने दुनिया। पर हिंदुस्तानी मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे, हिंदुस्तानी लोगों ने साथ नहीं दिया प्रभुपाद का। आप कृपा करके प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को अपनाओ, क्योंकि ये जीवन अनित्य है, नश्वर शरीर है, संसार छोड़ना हमने। तो हम छोड़ें, कृष्ण भावना में छोड़ेंगे तो छोड़ने की पूर्णता होगी। अगर ऐसे ही छोड़ेंगे जैसे कुत्ते बिल्लियाँ छोड़ते हैं तो भाई वो फिर पूर्णता नहीं है। तो रघुनाथ दास जी का नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी तथा एक भाग्यशाली परिवार का त्याग कर दिया। वे श्री गौरांग एवं अपने शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए, घर से भाग गए। और देखो जब भागने के बारे में पूरी डिटेल यहाँ नहीं है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इनके पिता ने कोई 10-12 सिपाही जो हैं इनके और उसके लिए रखा था कि कहीं भागे ना ये। लेकिन एक इनके परिवार के कोई आचार्य थे, उनके माध्यम से इनको कैसे भागने का मौका मिला। जहाँ ये रहते थे वहाँ पर कौन सी जगह थी वो, पानीहट्टी नहीं, पानीहट्टी जहाँ इनका निवास था, पानीहट्टी में नित्यानंद प्रभु पधारे। वहाँ पर नित्यानंद पधारे, जिनको पता लगा श्रील रघुनाथ दास जी को ये वहाँ पहुँच के ये या वहाँ पहुँचे तो दूर से दंडवत प्रणाम की। किसी ने नित्यानंद भगवान को कहा, श्रीपाद आपको सप्तग्राम का जो आदिपति
रघुनाथ दास उनका बेटा आपको प्रणाम कर रहा है। भगवान नित्यानंद ने उनकी तरफ देखा, चोर इधर आ। भगवान ने जोर से कहा, ये चले गए, जाके प्रणाम किया। भगवान ने अपने चरण कमल रख दिया उनके सर पर। चोर क्यों कहा इनको? क्योंकि चैतन्य मेरी संपत्ति है, चैतन्य नित्यानंद जी की है, तो मेरी कृपा लिए बिना चैतन्य महाप्रभु के पास कैसे जा सकता है। आशीर्वाद दिया और कहा मैं तुम्हें दंड दूंगा। कहते क्या आज्ञा करो, क्या दंड देंगे? कहा कि तू मेरे भक्तों को दधी चौड़ा खिला। बड़े अमीर आदमी के बेटे, दुनिया सारी मिठाई खरीदी, दधी चौड़ा खरीद के। दधी चौड़ा उत्सव अभी भी मनाया जाता है पानीघट्टी में, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। चैतन्य महाप्रभु भी उसमें आए, पर सबको नहीं दिखाई दिए, कुछ को गिने चुने लोगों को दिखाई दिए। और इनको आशीर्वाद मिला नित्यानंद भगवान का, तब ये भागने में सफल हो गए। देखो जिसे सच्चा प्रेम होता है, आम रास्ते से नहीं, आम रास्ते से जाते तो पकड़े जाते, ये जंगल के रास्ते से गए। जंगली जानवर होते हैं, लेकिन भगवान को मिलने की इतनी इनकी वो लालसा थी, इच्छा थी। कहते 12 दिन इनको लगे पहुंचने में जगन्नाथपुरी बंगाल से। 12 दिन में एक दिन इनको एक भुट्टा मिला खाने के लिए, एक दिन थोड़ा सा दूध, एक दिन चने। 9 दिन कुछ नहीं खाया भगवान को मिलने का, इतना भाव। तो रघुनाथ दास महाराज बड़े महान गोस्वामी हुए हमारी संस्था में। और ये कृष्णदास कबीरदास महाराज इनके ही शिष्य थे, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की। और ये फिर श्री रघुनाथ दास जो हैं, ये आगे थे, इधर वृंदावन में रहे। क्या खाते थे ये? एक दिन थोड़ी सी छाछ, एक दिन कुछ नहीं, फिर तीसरे दिन थोड़ी सी छाछ, चौथे दिन कुछ नहीं। ये इनकी खुराक थी। और 1008 बार प्रणाम करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, बड़ा दिव्य जीवन था इनका। तो ये जो आचार्य हैं हमारे, इनकी कृपा से हम लोग भक्ति पथ में अग्रसर हो सकते हैं। याद रखो, भगवान को पाना हमारा जीवन का उद्देश्य है। वो तो भक्ति से मिलेंगे, और भक्ति मिलेगी इन महान भक्तों की कृपा से। जो भक्त हैं वो भक्ति दे सकते हैं, जो भक्त नहीं है वो क्या भक्ति देंगे किसी को। तो सुंदर पत्नी और छोड़ के परिवार का त्याग कर दिया। वे श्री गौरांग राय एवं अपने शिक्षा गुरु श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए तथा सोलह वर्षों तक वहाँ उनकी सेवा की। श्री गौरांग महाप्रभु ने अपने निजी गोवर्धन शिला एवं गुंजामाला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्रदान की। जो गोवर्धन शिला थी भगवान के पास, वो रघुनाथ दास जी को दी, और उनकी गुंजामाला भी उनको दी। शिला सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से पलायन करने के पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवित रहना दुष्कर हो। महाप्रभु जब धाम को चले गए, इनके लिए जीना मुश्किल हो गया। वो कितना प्रेम भगवान से, जीना दुश्वार हो गया। ऐसा प्रेम बड़ा दुर्लभ है। हमारे अंदर भी प्रेम है, पर वो ढका हुआ है। हमारा विषय विकारों से प्रेम है, हमारा बेकार की वस्तुओं से प्रेम है, लेकिन इनका प्रेम चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण में था। इनके लिए जीना दुश्वार हो गया। तो महाप्रभु के इस जगत के पलायन करने के पश्चात श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए जीवित रहना दुष्कर हो गया। अतः वे गोवर्धन
पर्वत से कूद कर अपना जीवन समाप्त करने के विचार से वृंदावन चले गए कि मैं गोवर्धन पर्वत से कूद करके शरीर छोड़ दूंगा। वृंदावन आए और शिला रूप शिला सनातन गोस्वामी ने स्नेहपूर्वक उनका अभिनंदन किया। उन्होंने शिला रघुनाथ दास को समझाया बुझाया कि वे जीवित रहकर ब्रजवासी वैष्णवगण को श्रीमन महाप्रभु की पूरी लीलाओं से प्रबुद्ध करें। वे प्रतिदिन 3 घंटे तक राधा कुंड के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संभाषण करते, 3 घंटे रोज लेक्चर करते थे। श्री रघुनाथ दास ने 40 वर्षों तक राधा कुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया। 40 वर्षों तक उन्होंने शुद्ध भक्ति भाव से परिपूर्ण एक कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रदर्शित किया कि राधा कुंड की नित्य निकुंज लीलाओं में राधा गिरिधारी की नित्य प्रेम सेवा प्राप्त करने हेतु किस कोटि के वैराग्य की आवश्यकता है। उनका आदर्श उदाहरण समस्त गौड़िया वैष्णवगण को राधा कृष्ण के प्रति अनन्य शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए उत्साहित करता है। अनन्य कृष्ण प्रेम, अन्य किसी से नहीं, केवल कृष्ण से प्रेम। मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के दैनिक भजन में ये नित्य कृत्य सम्मिलित थे। क्या? 64 माला, 1 लाख पवित्र नाम जप करना, अपनी सिद्ध देह में मानसी सेवा करना, गोवर्धन शिला की पूजा अर्चना करना, राधा कुंड में 3 बार स्नान करना, श्री कृष्ण को 1000 बार दंडवत करना, कृष्ण को 1000 बार दंडवत करना, वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करना तथा उनका आलिंगन करना, 90 मिनट विश्राम करना और कभी कभी तो तनिक भी विश्राम न करना। 90 मिनट 24 घंटे में विश्राम करते थे, कभी बिल्कुल नहीं करना। किंतु ध्यान रहे कि जब प्रभु का कोई नित्य पार्षद बाह्य रूप से विश्राम करता है तब भी वह मानसिक रूप से सेवा में संलग्न रहता है। वे प्रतिदिन केवल 1 दोना 100 ग्राम छाछ ही ग्रहण करते थे। जीवन पर्यंत उन्होंने इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ नहीं खाया। जीवन निर्वाह हेतु वे नाम मात्र को ही भोजन ग्रहण करते थे। जनश्रुति के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु के तिरोधान के उपरांत श्री रघुनाथ दास केवल फल व दूध ही ग्रहण करते थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद के प्रायण कर जाने के पश्चात वे 1 या 2 दिन में 1 बार 1 दोना छाछ ग्रहण करते थे। 1 या 2 दिन के बाद 1 दोना छाछ जीवित रहे। और जब रूप गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तब तो श्रील रघुनाथ दास ने सब अन्न जल त्याग दिया। रघुनाथ दास जी के तो सब छोड़ दिया उन्होंने खाना। भगवान एवं उनके प्रेमी सेवकों की विरह ज्वाला में शने शने धाक रहे थे। ब्रजवासी उनकी जर्जर दशा देखकर रो पड़ते थे। इतने कमजोर थे, जर्जर अवस्था। ब्रजवासी में रो पड़ते थे, भाई कितने तपस्वी हैं ये। बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने 3 ग्रंथों की रचना की। 3 ग्रंथ
स्तबाबली, इसमें मना शिक्षा, विलाप, कुसुम मंजली एवं अन्य अनेक पुस्तकें सम्मिलित हैं। मुक्ताचरित तथा दान के लिए चिंतामणि श्रील ठाकुर भक्ति विनोद ने जैव धर्म में लिखा है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वयं को श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न करने का गूढ़ मार्ग दर्शाया है। भगवान की सेवा में जाने के लिए गूढ़ मार्ग दर्शाया है। रघुनाथ दास ने लिखा व सिखाया कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की पराकाष्ठा है। इस कारण में प्रयोजन आचार्य के नाम से प्रख्यात थे, अर्थात वह आचार्य जो राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति का मार्ग दर्शाते थे। तो ये आचार्य जो हैं इतने महान हैं, इनकी कृपा से हमारा भी जीवन सफल हो सकता है। याद रखो, जीवन की सफलता ऐसी में है कि हमारा सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो। कृष्ण प्रेम है सबके अंदर। प्रभुपाद कहते हैं वो सो रहा है, डोरमेंट स्टेज में है, वो जागृत करना है। और वो जागृत इन्हीं महान वैष्णवों की कृपा से ही होगा। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की परम श्रेष्ठता स्पष्टता स्थापित की। अंतरंग प्रार्थनाओं का एक संग्रह विलाप कुसुम मांजलि में वे कहते हैं कि श्री राधा की सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है। अपनी प्राणेश्वरी राधा रानी के वियोग में निराश व अत्यंत आतुरता का अनुभव करते हुए वे उद्विग्न होकर राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना करते। मेरा जीवन व्यर्थ है, देखो इतनी महान आत्मा कह रही है, मेरा जीवन व्यर्थ है। यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त ना हुई तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। रघुनाथ जी महाराज कह रहे हैं, मेरे लिए राधा कुंड एवं वृंदावन वास निरर्थक है। वृंदावन क्या आपके बिना तो स्वयं श्री कृष्ण भी मेरे लिए अर्थहीन है। इतनी मतलब मान्यता राधा रानी को ये कह रहे अर्थहीन है। हे श्रीमती राधा रानी, आप ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। कृपया मेरे प्रति करुणाशील हो। प्रचुर दुखानल में दगत चित्त होकर अतिशय रोदन के साथ मैं आपके पाद पद्म अपने हृदय में धारण करता हूँ तथा आपकी प्रेमा भक्ति की भिक्षा तथा मैं आपसे आपकी प्रेमा भक्ति की भिक्षा मांगता हूँ। कदाचित यह विलाप कुसुमांजलि आपको स्वल्प मात्र तुष्टि पहुंचाए। श्री वृंदावन धाम में शिला रघुनाथ दास रति मंजरी के रूप में श्री राधा रानी की सेवा में संलग्न है। उनकी समाधियां राधा कुंड एवं 64 समाधि पीठ में है। इनके जीवन की कुछ और बातें हैं रघुनाथ दास जी की। इतने भाव में ये रहते थे, शरीर की सुध बुध नहीं कोई भी। एक दिन भाव विभोर रही है, बड़ी गर्मी है ब्रिज में, आपको पता बहुत गर्मी होती है, शरीर जल रहा है, इनको कोई सुध ही नहीं है शरीर की। लेकिन हुआ क्या, राधा रानी
ने देखा मेरे भक्त को, इतनी धूप इतनी गर्मी, इसको सोचनी। जगत जननी राधा रानी खड़ी होकर उन्होंने अपनी साड़ी से इनको छाया किया। वो ये जो पुस्तक है इस चिपका दिया है, इसमें वही पिक्चर है कि राधा रानी उनको छाया कर रही है। देखो कितने महान थे ये। एक इनके जीवन की और घटना, ये जमुना जल भरने गए। जमुना जल भरने की तो हर समय भाव में रहते थे, संसार की कोई सुध नहीं थी इनको। तो जब जमुना जल भर रहे थे तो पास में कि शेर भी पानी पी रहा था। तो इनको पता नहीं कि शेर पास में पानी पी रहा है। ध्यान इनका बस भगवान के चरणों में सदा। हुआ क्या कि कृष्ण भगवान पीछे प्रकट हो गए। उन्होंने देखो भगवान सदा भक्तों के साथ रहते हैं, किस दिशा में भक्त हैं, कैसे हैं, भगवान पूरा ध्यान रखते हैं। भगवान पीछे इसलिए प्रकट हुए, शेर कुछ मेरे भक्त को ना कहे। तो ये दोनों दृश्य, पहला वाला जो राधा रानी ने छाया किया, वो भी श्रील सनातन गोस्वामी ने देखा। उन्होंने कहा रघुनाथ आप बड़े महान हैं, सदा भाव में रहते हैं, पर हमें राधा रानी से सेवा नहीं लेनी चाहिए। क्या हुआ? आप तो भाव विभोर रहते हैं। आप जब धूप में बैठे हुए थे अपने चिंतन में, तो राधा रानी ने अपनी साड़ी से आपको छाया किया हुआ था। ओह मुझे क्षमा कर दो। इन्हें पता ही कोई नहीं। दूसरा कह रहे कि आप कृष्ण रक्षा के पीछे खड़े थे, आपको शेर आक्रमण ना करे। इतने महान है ये हमारे श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी थे। देखो अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो छोड़ा क्या बेचारे ने, था ही नहीं उसके पास कुछ भी। इनके पास इतना वैभव, इतना कुछ था, सब छोड़ दिया। ये हमें एक शिक्षा ये भी लेनी है इनसे। तीसरे कौन है भाई? रघुनाथ भट्ट। ये शिक्षा लेनी है, इन्होंने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया। परिवार, स्त्री, धन, संपत्ति, सुख, वैभव। हमारे पास भी जो कुछ है ना, हमें भी भगवान के लिए छोड़ना सीखना चाहिए। जब हम एक बार बम्बई में थे हम, तो तब वहाँ पर प्रभुपाद जी का स्वस्थ अच्छा नहीं था। 1977 की बात है। उसी साल प्रभुपाद जी धाम में गए थे। तो एक व्यक्ति का हम घर खरीद रहे थे अफ्रीका में। वो आया हुआ था, मुझे पता लगा, तो मैंने प्रभुपाद जी से बात की। मैंने प्रभुपाद वो उसका घर हम ले रहे हैं, तो आप उसको मिलेंगे? कल मिल लेंगे। बड़ी कृपा। वो आदमी आया, उसका नाम था राजन माधवानी। कहा कि भाई ये देखो एक दिन तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। कहते हाँ स्वामी जी। तो फिर भगवान के लिए छोड़ दो, वो छोड़ने की पूर्णता हो जाएगी। प्रभुपाद ने कहा ये घर भगवान के लिए दे दो। उसने तो नहीं दिया। एक दिन हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज़ रही। ये शरीर जिससे हमको इतना प्रेम है, इसे गर्मी से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। ये भी हमारा नहीं है, ये भी शमशान की अमानत है। तो इन आचार्यों से शिक्षा लेनी है, इनसे प्रार्थना करनी है कि आप तो बड़े महान थे, हम पर भी थोड़ी कृपा करो ताकि हमारी भी सोई हुई भक्ति जागे। बड़े प्रेम से बोलो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज की। अभी अगले हैं श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। ये रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, ये दोनों 6 गोस्वामियों से एक हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। भगवान ने इनको बोला कि तुम ब्रह्मचारी रहो, शादी नहीं करनी।
उनकी सेवा थी हरे कृष्ण का सतत कीर्तन तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करना। सतत भाव से कीर्तन करते थे और भगवान ने भी कहा ना, तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है तो मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तब मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, तेना माम उपजंति, जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। और ये भागवत पाठ करते थे, भागवत की कथा करते थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। जगन्नाथपुरी में रघुनाथ जी ने अपनी अति उत्कृष्ट पाठ कला तथा कीर्तन प्रदर्शन द्वारा श्री गौरांग महाप्रभु को संतुष्ट किया, जिससे उन्हें कीर्तनाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। रघुनाथ भट्ट जी को कीर्तनाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। जब उन्होंने वृंदावन आगमन किया तब वैष्णव वृंद शिला रूप एवं शिला सनातन गोस्वामी सहित नियमित रूप से उनके श्रीमुख से भागवत श्लोकों का श्रवण करते, नियमित से उनसे भागवत सुनते थे। जिन्हों वे कोकिल की कूच सम सुरीली वाणी में चार धुनों में गाते थे। तो कोयल की वाणी बड़ी सुंदर वाणी में रघुनाथ भट्ट जी वो चार धुनों में उनको गाते थे। उनका सस्वर पाठ अद्वितीय था। व्यास देव की उनका रसास्वादन करते थे। व्यास देव जी उनसे भागवत का पाठ सुनते थे। उन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की महिमा एवं अतुल्य माता का प्रचार कर श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया। राधा गोविंद के प्रति शुद्ध प्रेम से ओतप्रोत उनका नयना नीर पृष्ठों को आर्द्र कर देता। इनका राधा गोविंद जी के चरणों में इतना प्रेम था, जो पाठ करते इतना आंसू बहते थे कि पृष्ठ जो हैं सारे भीग जाते थे, इतना इनका भाव प्रेम था। श्रीला रघुनाथ भट्ट कृष्ण कथा में इतने अंतर्लीन रहते थे कि उन्होंने कभी भी संसारिक विषयों के विषय में ना तो बोला और ना ही सुना। संसारिक विषयों में ना बोला ना सुना। देखो आज ये जो मोबाइल चला है, देखते टाइम ये सब मंडेन है, भौतिक है, और बड़ा आदमी ये खबर है ये खबर है, सभी भौतिक हैं। अंत में इनमें से कुछ काम नहीं आने वाला हमारा। रघुनाथ भट्ट जी से ये शिक्षा लो, संसारिक विषयों के विषय में ना उन्हें कुछ बोला ना सुना, इनका त्याग करो, कोई ज़रूरी नहीं है। भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए रघुनाथ भट्ट जी से ये शिक्षा लेनी है हमने। उन्होंने कभी भी संसारिक विषयों के विषय में ना तो बोला और ना ही सुना। भक्तगण की निंदा करना तो दूर की बात है। उनका विश्वास था कि समस्त वैष्णव अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की सच्ची सेवा कर रहे हैं। अतएव व्यक्ति को उनके दोषों को अनवेक्षित कर देना चाहिए। उनकी प्रेरणा से एक धनाढ्य शिष्य ने वृंदावन में श्री राधा गोविंद जी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया।
450 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कलात्मक ढंग से हाथों द्वारा लाल पत्थर को उत्कीर्ण कर निर्मित यह मंदिर वृंदावन तथा समग्र उत्तर भारत में आज भी सर्वाधिक सुंदर माना जाता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने 40 वर्षों तक निष्ठापूर्वक गोविंद देव जी की सेवा की। बोलो राधा गोविंद भगवान की। वे सभी विषयों में विद्वान थे, यद्यपि उन्होंने अन्य गोस्वामियों की भांति कोई ग्रंथ नहीं लिखा। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को केवल शास्त्रों के श्रवण द्वारा प्रत्येक विषय का ज्ञान प्राप्त हो गया। इस भय से कि कहीं मुसलमान रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की पावन देह को अपवित्र ना कर दें, श्रील जीव गोस्वामी ने उनकी देह का दाह संस्कार कर दिया। उनके भस्मावशेषों को 2 समाधियों में प्रतिष्ठापित कर दिया गया, एक राधा कुंड में तथा दूसरी 64 समाधि पीठ में। राधा गोविंद जी की नित्य लीला में वे श्री राधा की अष्टमंजरी में से एक रस अथवा राग मंजरी के रूप में सेवारत हैं। बोलो चल रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज की। तो देखो ये बड़े महान गोस्वामी दो आज के दिन, एक शिला कृष्णदास कविराज, वो भी बड़े महान। आज 3 बच्चों 6 गोस्वामियों में 2 रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट आज के दिन धाम को चले गए। और बस इनके चरणों में यही प्रार्थना करो कि हमें भक्ति का दान दें और हमारा जीवन जो ऐसे जा रहा है ये जीवन सफल हो। बोलो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज की। तो समय हो चुका है, सबका धन्यवाद। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी,
ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज की। कोई है प्रश्न? यहाँ किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? कल आप बोले थे गुरु महाराज यहाँ रात्रि जागरण होगा, तो उन्हीं को फोन किया तो फोन नहीं लग रहा था। कृष्ण दर्शन को फोन किया तो फोन उठाएंगे, उनका लगता कोई आएगा नहीं, नहीं आएगा। 28 आदमी आए थे। ठीक है, तो फोन में इनको फोन किया, मुझसे कोई आएगा। अरे फोन क्या करना, आ जाना था। रितेश सदाना जी कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया से। हरे कृष्ण महाराज जी। रितेश। हरे कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर हमें टेंपल में प्रसाद बनाने की ड्यूटी मिली है और किसी कारणवश हमारा मन बहुत परेशान है, तो क्या हमारी नेगेटिव कॉन्शियसनेस प्रसाद में भी जाएगी? ऐसी स्थिति में हमें प्रसाद बनाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? आपकी कृपा से जप में प्रगति हो रही है। आई एम फीलिंग अ न्यू एनर्जी इन माई साधना, प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ। आपका दास रितेश सदाना। रितेश, ऐसा रितेश, जब भावना ठीक नहीं है तो भोजन में भी ऐसा हो जाता है, उसमें चली जाती है भावना। भोजन बड़े भाव से बनाया जाता है, नहीं बनाओ तो ठीक है। और भावो विद्युति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। तो भाव को अच्छा करना है। और क्या प्रश्न है इनका? और तो नहीं कुछ भी। जानवी चोटाविया यूएस से। जानवी वो उनकी पत्नी? नहीं, ये कोई और। कोई और। अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम।
Today, my father's health is not good. He has a facial paralysis. That's what doctor said. There is a pain behind his left ear, and he is having trouble while blinking his left eye. Guru Maharaj, please bless my father that his health remains stable. Also bless me and family that we keep doing Krishna Bhakti according to your teachings. Your daughter, Janvi Chotaviya. जानवी बेटी, ऐसा है जो भी सुख दुख हमारे जीवन में है ना, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। और याद रखो, कर्मों को काटने वाले भगवान हैं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे पिता के साथ हैं। फिर भी तुम प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में और गौरांग और राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करो और भगवान का नाम जपो। पिताजी को बोलो को नाम के चरणों में ध्यान लगाएं, आप भी जपो उनके लिए और इन बातों को जीवन में धारण करो। ये हमारे कर्मों का फल है और कर्मों को चाहे भगवान काट सकते हैं और काट भी देते हैं। ये हमारी भावना पर निर्भर है। कनव सैनी जी अम्बाला से, हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबीसेंसेस। One of our relative who used to read Srimad Bhagavad Gita as it is and also used to follow Ekadashi Vrat just now left his body, and today is the Ekadashi day itself. Is it auspicious to die on auspicious days like such as Ekadashi, and do a person attain salvation by dying on Ekadashi? कनव सैनी, कनव जी, ऐसा है कि एकादशी बड़े भाग्य से मिलती है। अगर कोई एकादशी को शरीर त्यागता है तो सदगति बताई है शास्त्रों में। एकादशी प्रायः नहीं मिलती कईयों को। जैसे कोई बहुत बड़े आम दृष्टि बड़े संत थे कि वो नौमी को उनका जन्म हुआ था, 10वीं को वो चले गए। तो उनके शिष्य कहते हैं, हमारे गुरुजी नौमी को आए, 10वीं को चले गए। मैंने कहा कभी एकादशी को जाते तो कितना अच्छा होता। एकादशी उनको भी नहीं मिली, नौमी को आए, 10वीं को शरीर छोड़ दिया। तो ऑस्पिशियस है कनव सैनी जी एकादशी को शरीर छोड़ना। और तो नहीं प्रश्न कुछ इनका क्या? राधा ठकुरानी माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरी बेटी कृष्ण प्रिया का जन्मदिन है। कृपया आप उसे आशीर्वाद दें कि वह भक्ति में आगे बढ़ सके और अच्छे से प्रचार कार्य कर सके। किया कोई प्रश्न इसमें है? और किसी का प्रेरणा करें, इनको रहने दें। क्या नाम इनका? कृष्ण प्रिया, बेटी कृष्ण प्रिया है। राधा ठुकरानी, तेरी बेटी का जन्मदिन है, मेरी शुभकामनाएं। पर जब भी कोई जन्मदिन के लिए हमें कहता है तो हम कहते हैं थोड़ा सा कुछ छोटी मोटी पार्टी पुटी होनी चाहिए, भक्तों को प्रसाद प्रसूद खिलाना चाहिए, तो सबका आशीर्वाद मिलता है। नंदिनी देवीदासी, नमिता माता, शहजादपुर अम्बाला से, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मुझ पतित और अधम का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने कल सुबह के लेक्चर में कहा था कि आज एकादशी है और आज हम रात्रि जागरण करेंगे और जो जो जागरण करेंगे वो हाथ खड़ा करो। तो महाराज जी, मैंने भी हाथ खड़ा करा था आपके साथ जागरण करने के लिए, और महाराज जी आपकी कृपा से मैंने भी जागरण और एकादशी का व्रत निर्जला किया। मेरे गुरु महाराज जी, एकादशी और जप का फल मिले वो आपके चरण कमलों में आपके अच्छे स्वस्थ के लिए अर्पण है। महाराज जी, जैसी आपने और भक्तों को अपना रखा है, मुझ पतित को भी वैसे ही अपनाकर मुझ पर कृपा करें। आपकी पतित बेटी नंदिनी देवीदासी। नंदिनी माता, तूने किया जागरण बहुत अच्छा, तुम्हारा धन्यवाद। हाथ खड़ा किया, हमने देखा भी नहीं पर तुमने उसका पालन किया। पर सुनो, तेरी माता क्या लगती है इसकी? तेरी भाभी? तो लेकिन है, हाँ, तो तेरी माता क्या लगी? हैं? चाची? लेकिन तेरी चाची ने नहीं जागरण किया। तेरी चाची और चाचा हैं, दोनों सो रहे थे और तूने किया, बहुत अच्छा है। तेरी चाची चाचा, पहले जब हम इधर रात को भजन करते थे तो चाची तुम्हारी आती थी, चाचा भी आता था साथ में, लेकिन कल जो है रखा था भजन,
28 लोग आए थे कल। हाँ, तो 27 लोग थे, माताएं भी थी, टोटल 27 लोग थे। सबने अच्छी तरह से, और सबसे बढ़िया जागरण किया श्रीमान सुनील जी ने। सुनील अग्रवाल है ना, कौन सा अग्रवाल, इन्होंने सबसे बढ़िया, सुनील अग्रवाल नेपाल, सुनील अग्रवाल नेपाल जी। और इनकी धर्मपत्नी सोती नहीं बेचारी, सुशीला टैगोर, शर्मिला टैगोर। तो मैंने कहा उठाओ उनको के, आ गई, वो भी उठ के आ गई हैं। चाचा भी सोते रहे, चाचा जी को भी उठा दिया फिर इन्होंने। हरे कृष्ण। मुरली श्याम प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं एक अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ। महाराज जी, मैं चाहता हूँ मैं ऐसा भक्त बनूँ जैसे मेरे गुरु महाराज जी चाहते हैं। क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ महाराज जी? गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि एक भक्त के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसा होता है, कृपया करके आप बताएं। और महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या मैं भक्ति करके मेरे पूर्वजों का उद्धार कर सकता हूँ? गुरु जी, आज मेरा जन्मदिन भी है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा हरि नाम जप और भक्ति कभी ना छूटे। तूने इनकी तरफ से। अच्छा, इनकी तरफ से, हाँ बता दिया करो ना, मैं उसको ना कह दूँ दोबारा। तो क्या नाम इनका? मुरली श्याम। मुरली श्याम, बड़ी अच्छी बात, तेरी तरफ से आज पार्टी हो रही है यहाँ पर। पार्टी में क्या क्या? पेड़ा, पार्टी पेड़ा है आज। तो मुरली श्याम, तुम पूर्वजों का भी उद्धार कर सकते हो। कहा है जिस परिवार में एक भक्त बन जाए वो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। 10 आने वाली, 10 हो गई और एक जिसमें उसका जन्म हुआ है। शुद्ध भक्ति करो मुरली श्याम जी, और जीवन को सफलता के पथ पर अग्रसर करो। और क्या पूछा उसने? उसके लिए देखो सब नियमों का पालन करना है। भक्त चुटकी बजाने से नहीं बना जाएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस, लगे रहो। जब करते करते धीरे 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 दोष जाएंगे हमारे, बुराइयाँ जाएंगी, और एक दिन हम अच्छे भक्त बन जाएंगे। ठीक है मुरली श्याम जी? आपने अपने लेक्चर में रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में बोला कि उन्होंने लिखा है कि वो राधा रानी की कृपा को ऐसा मानते हैं कि उन्होंने कृष्ण जी को भी कम आंका है। तो उसके बारे में थोड़ा और बताएं गुरु महाराज। वो उसके बारे में क्या बताएं? यही है कि वो राधा जी के इतने, और वैसे ये भी है कि राधा कृपा बिना कृष्ण नहीं मिल सकते। राधा जो कृष्ण का ही स्वरूप है। जब भगवान आनंद लेना चाहते हैं तो राधा रूप में अपना विस्तार करते हैं। उनकी अलाधनी शक्ति हैं। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। तो मतलब राधा जी की सेवा को उन्होंने इतनी महत्ता दी है कि वो कृष्ण की भी परवाह नहीं करें। अगर राधा जी की कृपा नहीं मिले, मतलब वो मिलनी ही चाहिए और लेनी ही चाहिए हमको। समझाई तेरे को? बस क्या पूछना? मैं बताई पहले प्रभुपाद जी के बारे में। आप देर से आए ना, जल्दी आना होता है। ठीक है? तो अभी आप सब लोग कहाँ से आए? आप उड़ीसा से? अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, उड़ीसा में कौन सी जगह? भुवनेश्वर? हाँ, बरमपुर। पानी से पहले हाथ धोने के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम